हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि दो संख्याएं कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 50% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, क्या होगा। तो चलिए, हम लोग कहते हैं दो संख्याएं तीसरी संख्या, तो हम लोग मान लेते हैं संख्या ए बी सी। दो संख्या ए और बी है, तीसरी संख्या सी है। मान लिया जाए तीसरी संख्या 100 है, क्योंकि ये तीसरी से ही तुलना हुआ है। ये दोनों यानी दोनों संख्या का तुलना जो है तीसरी संख्या से हुआ है। कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, यानी ये संख्या इससे 20 अधिक है, यानी पहली संख्या इससे 20 अधिक है, तो ये हो जाएगा 120। और कहता है फिर कि दूसरी संख्या भी इससे 50 अधिक है, तो ये हो जाएगा 100 से तुलना हो रहा है। 100 से अगर कोई बढ़ जाए या घट जाए तो उतना ही होता है, यानी 50 अधिक है तो 150। अब कहता है दोनों संख्या का रेशियो बताइए। इसका हम लोग रेशियो बता दें कि इसका रेशियो क्या है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। यहाँ से हम लोग देखें, इसका तीनों का रेशियो पूछता तो हम लोग तीनों पे निकाल दें। इसी दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ से निकाल दें। ये 0 0 कट जाएगा, 3 से 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी रेशियो हो जाएगा 4:5। यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर हम लोग अगले अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इसी चलिए, अगला सवाल है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% तथा 37% कम है। हम लोग देखते हैं एक तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है ए बी सी। तीसरी संख्या हम लोग 100 पे हैं और कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30 तथा 37 कम है, यानी 30 तथा 37 कम है, यानी ये जो है इससे 30 कम है, 30 कम है 70। और ये कहता है 37 कम है, 100 में से 37 कम करें, आपका ये हो जाएगा 30। यानी हम लोग इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, कितना रेशियो आएगा। तो इसका हम लोग तुलना कर रहा है, उसको हम लोग देखेंगे कि बना। कहता है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी 63 को 70 लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 7 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, 63 से गुना इस तरह का क्वेश्चन दर्जे से लिखा जाता है और आप इसको इस तरह के सवाल को देख भी सकते हैं। इससे तुलना कर रहा, तीसरा से तुलना कर रहा, तीसरे से हम कम ज़्यादा कर और जो बोल रहा था वैसा ही। कभी कभी सवाल पूछता है कि बताइए ए बी का कितना परसेंट है। इसका सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए बी को कितना बढ़ाना होगा ताकि ए के बराबर हो जाए। कभी कभी सवाल ये भी रहता है कि बताइए ए का कितने प्रतिशत बी के बराबर है। ये पहला टाइप जो सवाल बताए थे, दूसरा टाइप में दूसरा जो वीडियो डाले हैं उसमें आपको का तुलना बताएं और से का तुलना बताएं, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें अगर सवाल ऐसा आ जाए, बताइए ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का, जिसमें का आता है नीचे रखेंगे 70, बी का 63 का कितना परसेंट है, गुना 80%। इस तरह के सवाल को आप ऐसे अगर ये सवाल जैसा पूछे इस तरह से पूछे तो ए बी का कितना परसेंट, कल क्या सकता है बी ए का कितना परसेंट है, सवाल। चलिए, इस सवाल में देखें हैं कि कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को 20 से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए और सी को 20 से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि बी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हैं तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कितना अंक प्राप्त हुआ है। हम लोग ऐसे सवाल में जब ए बी से अधिक, बी सी से अधिक, सी डी से अधिक या कम, इस तरह का सवाल पूछे और ये एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेलवे हो या एसएससी हो, एसएससी में कई बार ये सवाल पूछा हुआ है, मेंस में भी सवाल पूछा हुआ है एसएससी। तो आप देखें जिसका इसका चर्चा है उसको हम लोग लिखें ए बी सी और मानेंगे हमेशा ऐसे सवाल हम लोग पीछे से मानेंगे। जैसे पिछला 2 सवाल भी आप देखे होंगे, हम पीछे से ही माने, हम किसी संख्या माने, इसमें भी हम लोग जो है पीछे से ही माने। मान लिए डी संख्या 100, अगर पीछे से माने हम लोग
पढ़ेंगे पीछे से, यानी तुलना हम लोग सी और डी में करेंगे। यहाँ से हम लोग के हैं कि कह रहा है कि सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। सी को डी से 25%, ये 100 है तो 125 इसको प्राप्त होगा। अब फिर सवाल हम लोग बी और सी में रिलेशन पढ़े हैं, यानी 100 से तुलना हो रहा है तो हम हमेशा पहले से बताते आ रहे हैं, अगर 100 से तुलना हो तो जितना बढ़ाने के लिए बोले उतना डायरेक्ट बढ़ाएंगे, या जितना कम करने के लिए बोले तो उतना हम लोग डायरेक्ट कम करेंगे। ठीक है, बी और सी में अगर तुलना हो तो हम लोग कह रहा है एक सवाल बी को सी से 10% कम, बी को सी से 10% कम, तो सी है कितना 125, 125 है, इससे 10% कम करें तो 10% हम लोग कम, डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों पड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ डेसिमल वैल्यू का इसमें यूज कर रहे हैं, यानी 10% कम 0.9, यानी बी को सी से 10% कम, यानी जितना भी इसका वैल्यू है इसमें 10% कम कर दिए, ये आपको बी को प्राप्त हुआ। अब ए और बी में रिलेशन पढ़े, कहता है ए को बी से 25% अधिक, तो ए को बी से 25% अधिक, तो ये ए है, बी से तुलना हो रहा है तो बी है एक्चुअल में अभी कितना, इसका कैलकुलेशन नहीं करें हम लोग, गुना थोड़ा देखना है साफ सुथरा नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिखे हैं 125.9, यानी ये बी था, और कहता है ए को बी से 25% अधिक, तो इसी में 25% अधिक कर दें। अब जो इसको 25% बढ़ा दें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में बढ़ा दें, या डेसिमल में भी 1.25 लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन में लिखें तो 5/4 लिखेंगे वृद्धि करके। ठीक है, ये पहला वीडियो में आपको दिया हुआ है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू डेसिमल वैल्यू को अच्छे से लें। चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेशन इसका कर लें, ये रेशियो मिला के, ये देखिए डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में, यहाँ डेसिमल नहीं, अगर इसका हम लोग पॉइंट हटावेंगे यहाँ 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, लेकिन यहाँ नहीं है 10, गुना करेंगे तो यहाँ 0 या 0, ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका डेसिमल हटाए तो ये दोनों में 0 आ जाएगा। अब हम लोग कटावें 125 से कटावें, 125 से कम 125, ये 10 बार में कटेगा, और ये आपको 125 से 8 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे में 4 है और नीचे में कोई किसी में, मतलब ये मल्टीप्लाई में सब में 1 है, इसमें हम लोग कोना कोनी गुना कर दें तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, 4 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9×4 = 36, ये हो गया। सी में गुना करें 10×4 = 40, और ये हो जाएगा 8×4 = 32। ठीक है, यानी इसका मतलब ये ए का प्राप्तांक है, ये बी का प्राप्तांक है, ये सी का प्राप्तांक है, और ये डी का प्राप्तांक है। ठीक है, ये ए का प्राप्तांक, बी का प्राप्तांक, सी का प्राप्तांक, डी का प्राप्तांक, यानी जिसको जितना प्राप्त हुआ है। सवाल में कह रहा है कि ये डी को 500 में से, यानी एग्जाम सभी का 500 नंबर का हुआ, ए का भी 500 का हुआ, बी का भी हुआ, सी का भी हुआ, डी का भी 500 का एग्जाम हुआ, लेकिन कहता है 500 में 320 अंक प्राप्त हुआ, इसको डी को ए का पूछ रहा है। तो हम लोग ये जो देखें ये तो डी का प्राप्तांक है और प्राप्तांक 320 है, तो हम लोग कहें यही 32 यूनिट जो है एक्चुअल में 320 के बराबर है। 1 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 10। अब जिसका पूछे 1 यूनिट बराबर 10 पूछे, ए का पूछ रहा है तो ए का निकालेंगे, अगर 1 यूनिट बराबर 10 है तो 45 यूनिट बराबर 450, अगर बी का पूछता तो 360, इसका पूछता तो 400। इसमें आपको परसेंटेज भी पूछे तो भी वो आप निकाल सकते हैं, और सवाल में परसेंटेज एग्जाम में पूछा हुआ है कि ए का बताइए कितना % प्राप्त हुआ, तो ये हम लोग अगले सवाल में देखेंगे कि अगला सवाल जो है परसेंटेज से होगा। इसी का परसेंटेज पूछता तो हम लोग कहते हैं कि 450 अंक लाया है आउट ऑफ कितना 500 गुना 100%। अगर परसेंटेज पूछता तब ये 2 0 कट जाएगा और 9×5 = 45, यानी आंसर होता 90%। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। चलिए, ये सवाल है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है, इसमें भी अधिकतम यानी टोटल मार्क्स यानी कुल मार्क्स हैं 500 है 500। ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को अधिकतम अंक कितना प्रतिशत होगा, यानी ये देखिए प्रतिशत आपका कितना प्रतिशत पूछ रहा है, इसमें प्रतिशत पूछ रहा है। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, इसमें ए सी डी का चर्चा यानी बी का चर्चा नहीं है, तो हम लोग भी बी का चर्चा नहीं करेंगे और मानेंगे वैसे ही जैसे माने ए बी सी।
हम लोग मान लिए चूंकि सी से तुलना हो रहा है, लास्ट में ए बी सी है तो सी का डी से तुलना हो रहा है, तो सी को हम लोग मान लेंगे 100। जब एक अरेंजमेंट हो तो आप पीछे से मान लें, सी को हम लोग 100 मान लिए। कहता है सी को डी से 20% कम, बी को सी से अच्छा सी है ना, बी नहीं है, सी और डी, यानी सी और डी का चर्चा है, बी का चर्चा नहीं, ए सी डी का चर्चा। तो डी को हम लोग मान लिए 100। कहता है सी को डी से 20% कम, सी को 20% कम डी से, यानी ये हो जाएगा 80। और फिर कह रहा है ऊपर में कि ए को सी से 25% अधिक, ए को सी से 25% अधिक, सी है 80, 80 से 25% अधिक हो जाएगा आपको 5/4। आप इसको डेसिमल वैल्यू में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये हम लोग रेशियो में बैठा, ये आपका कट जाएगा 20 से, और 20 से हम लोग कटा रहे हैं, 20 से कम 20, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। तो रेशियो हम लोग को आता है 5:4:5। आप देख पा रहे होंगे कि यदि एक कहता है सवाल में, ये रेशियो आ गया 5:4:5 का, कहता है ए को 360 अंक प्राप्त हुए हैं, तो डी को अधिकतम कितने अंक प्राप्त होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि ए को 360 अंक प्राप्त हुए हैं तो ए को यानी 5 यूनिट बराबर 360 लिखेंगे। तो हमको डी को पूछ रहा था अगर 5 यूनिट बराबर 360 है तो ये भी 5 यूनिट बराबर तो 360 ही होगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर 4 पूछता तो हमको निकालना पड़ता 5 बराबर 360, 1 बराबर 5 से 5 से 35 और 5 दूनी 10 यानी 72। तो हम लोग कहेंगे फिर 4 बराबर कितना। लेकिन हमको जब 5 निकालना है, तो अगर हमको 5 निकालना है तो तब तो फिर 5 यूनिट बराबर 360, तो फिर भी यहाँ 360 होगा। ये 360 है, अगर ये 360 है, ए को 360, तो ये भी 360 होगा। अब इसके बारे में हमको पूछ भी नहीं रहा है, हमको निकालना है डी का प्रतिशत कितना है। तो डी को 360 अंक प्राप्त होगा, कितना में से हो रहा है 500 में से इंटू 100। ये आपका 2 0 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 7×35 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी आंसर हो जाएगा 72%। ठीक, इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। पिछला वाला सवाल में जो निकाल देते थे, अगर ये अंक पूछता तब इससे हमको निकालना पड़ता। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस बात। चलिए सवाल है कि दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों आयों का योग, तीनों के आय का योग अगर जो है कहता है 7800 रुपया है, तो बी की आय ज्ञात करें कि बी की आय कितनी है। ठीक है, तो ये आपका रेशियो टाइप का सवाल हो गया। ये जो हम लोग रेशियो जब पढ़ेंगे उसमें भी इस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ था तो हम लोग छोटा छोटा सवाल 1-2 को देख लें इस टाइप का, कि छोटा छोटा सवाल जो आता है उसको भी हम लोग देखते चलें, फिर अगला टाइप भी हम लोग देखेंगे। ये कहता है कि यदि दिया गया है कि ए की आय का 10%, ए की मतलब गुना कि आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, ये सब आपस में बराबर। आप पहले कटा लें, जो कट जाता है 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, परसेंटेज सब कट जाए। जब भी इस तरह का चीज़ आ जाए, 3 बार बराबर आ जाए, 4 बार बराबर आ जाए, तो ऐसे सवाल को आप बना दें कैसे, A:B:C लिख दें। ठीक है, जो रेशियो हम लोग का ABC निकालना है उसको हम लोग लिखते हैं। जिसको निकालना हो, अब हमको ए का वैल्यू निकालना है तो ए को हम लोग ढक देंगे। ठीक है, ए को ढक देंगे और इधर गुना करेंगे, 4 तिया 12। और बी का निकालना हो वैल्यू तो बी को हम लोग ढक देंगे, 4 दूनी 8। और सी का निकालना है तो सी को हम लोग ढक देंगे, 3 दूनी 6। यानी इस तरह से आप जो है ABC का रेशियो आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग कटा दें, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से कटा दें, ये 4 और ये 3, रेशियो आ गया 6 4 3 का। अब सभी का योग कहता है 7800 है, 7800 रुपया है। 6 4 10 3 13, यानी यही 13 यूनिट योग बराबर योग
अगर सेपरेट पूछता तो हम लोग जो है इंडिविजुअल वैल्यू पूछता तो इंडिविजुअल वैल्यू बताते, लेकिन ये जो है सबका जॉइंट वैल्यू पूछ रहा है कि ये कुल जो योग 7800 है। तो 6 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट बराबर 7800। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 600, यानी 6 बार में 1 कट गया। 1 यूनिट बराबर 600। अब जिसका वैल्यू पूछ रहा है बी की आई पूछ रहा है, बी की आई कितनी है, जिसकी आई पूछेगा उसको हम निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर 600, तो बी ये है। 1 यूनिट बराबर 600, 6 चौके 2400, ये आपका हो जाएगा 2400। ठीक, चलिए सवाल है कि यदि किसी भिन्न का अंश, इस तरह के भी आप सवाल को देखें कि ये इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। कहता है यदि किसी, इस तरह का सवाल भी काफ़ी आसान होता है, ठीक है, ये जो भिन्न वाला सवाल पूछा जाता है। कहता है यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या? मान लिया जाए वास्तविक भिन्न x/y है, 20% बढ़ा दिया जाए तो आप इसको डेसिमल वैल्यू में 20% वृद्धि 1.20 कह सकते हैं। और कहता है इसको 5% घटा दिया जाए 0.95, ठीक है, ये बढ़ता है ये घटता है, तब कहता है भिन्न हो जाता है 5/2। तो x और y का वैल्यू पूछ रहा है, पूछ रहा है वास्तविक भिन्न क्या है। तो हम लोग कहें ये पॉइंट, ये डेसिमल 2 अंक के बाद पीछे से है, ये भी है पीछे से 2 अंक के बाद, ये कट जाएगा। और ये और भी हम लोग 5 से कटा दें, ये 19 बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा, ठीक है। x और y को हम लोग इसको रहने देते हैं, x/y है ही ये, और इधर हम लोग x/y को यहाँ रहने देते हैं, इधर कोना कोनी गुना करते हैं, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा तो इधर बराबर में आ जाएगा 19 25 95, और ये इधर आके गुना हो जाएगा 24 दूनी 48, यानी रेशियो हो जाएगा 95/48। यानी हम लोग कहें कि वास्तविक भिन्न का वैल्यू जो है 95/48 होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए सवाल है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। 24 से बढ़ाया जाता है तब, यानी संख्या 24 बढ़ जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? तो मान लें हम लोग, ये सवाल बहुत छोटा और बनता भी आसान से। कभी अगर कहे कि बढ़ाया जाता है, ये बड़ा, इस पर ध्यान रखना कि बढ़ाया जाता है तो यहाँ भी आपका प्रतिशत बढ़ जाता है मूल संख्या से। और अगर कहता है यहाँ कम किया जाता है तो यहाँ भी कम, तो हम लोग कहते हैं अधिक बराबर अधिक और कम बराबर कम। इसी तरह आपका परसेंटेज तो हो गया, प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा होता है, आपका SI/CI में भी इस तरह से होता है। तो इसलिए परसेंटेज में आपको एक सवाल छोटा सा हम बता दें कि इस तरह के सवाल को आप समझें कि अधिक कहता है तो अधिक। मान लिया जाए संख्या पहले 100 कहता है, जब संख्या 24 बढ़ाया जाता है तो वह 115, स्वयं का 115, यानी 100 का 115 हो जाता है। 100 का 115 तो 115 हो जाएगा, स्वयं का 115 हो जाता है। कहता है वह संख्या क्या है? वह संख्या तो 100 है, लेकिन ये हम लोग देखें कि यूनिट में कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा है। यही 15 जो बढ़ा है यही तो 24 के बराबर है, यही 15 यूनिट बराबर 24। तो हम लोग कहें 100 यूनिट बराबर कितना होगा भाई, हमको यही 100 निकालना था, तो 100 यूनिट बराबर कितना? तो पीछे से हम लोग देख रहे हैं कोना कोनी गुना करते हैं कि 24 गुना हो जाएगा 100, ये कोना कोनी गुना होता है, जो सबसे ऊपर वो सबसे नीचे हो जाएगा। 5 से हम लोग कटा दें, 5 दिया 15, 5 से कट जाएगा 20 बार में, और 5 से कट जाएगा 5 से 8 बार में, 3 से 8 बार में 3 8 24, ये हो जाएगा आपका 180।